स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टून स्टोरीज में। आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, जिसका नाम है लाल परी और आयु की दोस्ती। बहुत समय पहले परीलोक की सुंदर नगरी में लाल परी नाम की एक चंचल परी रहती थी। उसके लाल पंख और लाल ताज उसकी पहचान थे। एक दिन परीलोक में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी परियां खुशी से तैयारियां कर रही थी, पर अचानक ही रानी परी ने लाल परी को महल छोड़ने का आदेश दिया। लाल परी इस अचानक हुई घटना से बहुत आहत हो गई। अपनी उदासी को छुपाते हुए वह महल से उड़कर धरती पर आ गई और एक बाग में आकर छिप गई। बाग में कई बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी और मस्ती देखकर लाल परी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। वह छिपकर उन्हें देखती रही। उनकी चंचलता ने उसकी उदासी को कुछ हद तक कम कर दिया। तभी आयु नाम की एक छोटी लड़की की नजर उसके सुनहरे लाल पंखों पर पड़ी। उसे लगा शायद ये कोई अनोखा फूल है और वह उसे लेने के लिए पास आ गई। जब आयु ने नजदीक जाकर देखा तो लाल परी को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। आयु की चौंकने की आवाज सुनकर बाकी बच्चे भी वहां आ गए। लाल परी की सुंदरता और चमकते लाल कपड़े देखकर बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। परी ने धीरे से अपना परिचय दिया। बच्चों ने तो कहानियों में सुना था कि परियां मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इसलिए वे और उत्साहित हो गए और अपनी अपनी इच्छाएं बताने लगे। चिंटू नाम के एक बच्चे ने कहा, मुझे आसमान में उड़ना है। लाल परी मुस्कुराई और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उसे हवा की सैर करवा दी। फिर उसने आयु के हाथ में एक मीठा आम प्रकट कर दिया। बाग के फूलों को चमचमाकर उसने बच्चों की खुशियों में चार चांद लगा दिए। लाल परी को देखकर बच्चों का दिल खुश हो गया और लाल परी भी बच्चों की इस खुशी में अपना दुख भूल गई। अब जैसे जैसे बच्चे अपने घर को लौटने लगे, लाल परी का दिल फिर से भारी होने लगा। आयु ने देखा कि लाल परी उदास हो रही है। वह पास आकर बोली, आप क्यों दुखी हो? लाल परी ने सारा हाल बताया, कैसे उसने महल में एक शरारत की थी। उसने परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सुई टूटने का कारण भी बताया। मैंने सीढ़ी को जानबूझकर हिला दिया था, जिससे नाटू बोना घड़ी की सुई पकड़कर लटक गया और सुई टूट गई। रानी परी को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे महल से बाहर निकाल दिया। आयु ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, मेरी माँ कहती है अगर गलती अनजाने में की जाए तो माफ कर देना चाहिए, लेकिन जानबूझकर की गलती की सजा मिलनी चाहिए। क्या आपने जानबूझकर वह सीढ़ी हिलाई थी? लाल परी ने शर्माते हुए धीरे से कहा, हाँ मैंने जानबूझकर किया था। आयु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपको अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो रानी परी आपको जरूर माफ कर देंगी। आयु की बातों से लाल परी को हिम्मत मिली। उसने आयु को धन्यवाद किया और अपनी छड़ी से उसे उसके घर पहुंचा दिया। फिर लाल परी ने फैसला किया कि वह अपनी गलती को सुधारने के लिए रानी परी से माफी मांगेगी। वह तुरंत अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ चली। परीलोक पहुंचकर उसने सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार की और रानी परी से माफी मांगी। रानी परी ने उसकी सच्ची माफी को स्वीकार कर लिया और उसे फिर से महल में रहने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, गलती से किसी को नुकसान पहुंचाने पर सच्चे दिल से माफी मांगना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से किया गया हर काम सफल होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी लाल परी और आयु की दोस्ती। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।